जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे सीरीज में एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन वाला एग्जाम हमारा होने वाला है, जिसकी डेट जो दी गई है 5 तारीख से वो स्टार्ट होना है। तो उसी से संबंधित मैथ्स के लिए हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीट चला रहे हैं और उसी प्रैक्टिस सीट में आज हमारा एक अगला टॉपिक है जिसका नाम है एज। यदि इस टॉपिक की हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसे कहते हैं आयु। एज मतलब क्या होता है? आयु। तो आज की क्लास में हम एज टॉपिक को देखेंगे और साथियों एज एक ऐसा टॉपिक है जो कि पूरे मैथ्स में मेरे को लगता है सबसे सिंपल टॉपिक कौन सा है? एज। लेकिन यदि हम व्यापम की बात करें, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, और रेलवे की बात करें तो इसका ये सबसे फेवरेट टॉपिक है। इससे कम आपके 2 क्वेश्चन तो यहां से फिक्स होते हैं, 2 से अधिक हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं हो सकते हैं। तो उन्हीं दोनों क्वेश्चन को फिक्स करने के लिए आज की क्लास में हम इस टॉपिक को देखेंगे। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, थोड़ा सा इसमें रेशो प्रपोर्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो लगता है और बाकी बेसिक है। आपको मतलब थोड़ी सी भी कैलकुलेशन आती है तो इस टॉपिक में आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो उसके लिए हम ये प्रैक्टिस सीट करा ही रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि एज की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो अगर आयु की बात करें तो आयु एक ऐसा अनुपात है जो निश्चित समय में, निश्चित टाइम में घटता बढ़ता है, घटता बढ़ता है। देखो इसका मतलब यह हुआ घटता बढ़ता है, कहने का मतलब जैसे मान लो 2 लोग हैं, एक की आयु 20 है और एक की है 23। तो यदि हम 5 साल बाद बढ़ाएंगे तो इसकी क्या हो जाएगी? 25, और ये भी क्या हो जाएगी? 28। तो एक निश्चित समय के बाद ये क्या होता है? अनुपात बढ़ता है और घटता है। आई बात समझ में? चलो अब चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिया है, पढ़िए इसको। तो पहला जो क्वेश्चन दिया है, रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। तो जब हमको मिलता है लास्ट में, सबसे पहले लास्ट लाइन जाओ, किसकी आयु से बोला है? मोहित की आयु से। तो हम सबसे पहले ये जो मोहित की आयु है, माना मोहित की आयु कितनी है? x है। मोहित की हमने x मान लिए, तो मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक किसकी है? रितेश की आयु। तो रितेश की आयु क्या हो जाएगी? x + 12। ठीक है, इसके बाद बोला है 17 वर्ष पूर्व। तो 17 वर्ष पूर्व बोला है, मतलब इसमें से भी 17 माइनस होगा और इसमें से भी क्या हो जाएगा? 17 माइनस। तो इसमें 17 माइनस करोगे, ये आएगा x - 5 और ये क्या आ जाएगा? x - 17। x वर्ष पूर्व रितेश की आयु, रितेश की आयु कितनी? x - 5 और रितेश और मोहित की आयु x - 17। ये हो गई। मोहित की आयु की 4 गुणित हुई। यहां से देखा हमने किसकी 4 गुना बोला है? मोहित की आयु। तो जो मोहित की आयु है x - 17, इसमें कितने गुना करना है? 4। बस ये जमाते बन गया। क्वेश्चन में दूर दूर तक कोई परेशानी नहीं जाएगी। ठीक है, चलो देखो अब सॉल्व कर लो। ये आया 4x, ये x, उस साइड जाके घटेगा, क्या बच जाएगा? 3x। 17 चौके 68, 68 यहां प्लस होगा तो कितना आ जाएगा? 63। 3 से काट दो तो कितना आ जाएगा? 21। मतलब ये किसकी आयु आ गई हमारे पास? मोहित की आयु। पूछा किसकी है? मोहित की आयु। तो कितनी हो जाएगी? 21। यदि इसकी पूछता तो कितनी हो जाती? 33। 21 में कितना जोड़ देते हम? 12। तो यहां से किसकी निकल आती? रितेश की। तो कुछ क्वेश्चन रहेंगे जिसको हम रेशो के माध्यम से करेंगे और कुछ क्वेश्चन को डायरेक्ट x मान के करेंगे। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट।
देखो उसने बोला है राधा और रमा की आयु का अंतर 6 वर्ष है, उनकी आयु का योग, मतलब पहली लाइन में दिया है अंतर और दूसरी लाइन में क्या दिया, उनका योग दिया है। उसके बाद बोला है राधा की आयु क्या होगी यदि वह रमा से बड़ी है, मतलब बड़ी किसकी है, बड़ा के कौन है, राधा, तो ये हो गया राधा। राधा के बाद क्या बोला है, रमा, तो बड़े में से छोटा घटता है तो राधा माइनस रमा, ये हो जाएगा। अंतर कितना दिया है, 6, और दिया है एक तरफ योग, राधा प्लस रमा, इसका योग कितना है, 26। निकालना क्या है हमें, राधा की आयु, राधा की आयु निकालना है तो दोनों को क्या कर दे, जोड़ दें, तो जब दोनों को जोड़ोगे ये कट जाएगा, यहां क्या आ जाएगा 2 इंटू राधा की आयु बराबर क्या हो जाएगा 32, 2 एकम 2, 2 से कितनी बार जाएगा 16, मतलब जो राधा की आयु है कितनी आ जाएगी 16, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। आया समझ में? चलो देखो नेक्स्ट, देखो आलोक और अनिल की आयु का अनुपात 3:4 है, आलोक और क्या बोला है अनिल, 3:4 है, मतलब इसकी आयु यदि 3x है तो इसकी कितनी हो जाएगी 4x हो जाएगी। अब उसने क्या बोला है, आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद, मतलब इसमें जब 20 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3x प्लस 20, कितनी हो जाएगी 62, तो 62 में से जब 20 घटाओगे क्या आ जाएगा 42, काट दो 14 थी 42, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 14। तो पूछा है अनिल की वर्तमान आयु, तो अनिल की 4x है तो 14 चौके 56, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, जैसा जैसा क्वेश्चन बोले वैसा जमाते जाओ। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट, अब देखना एक चीज, ये क्वेश्चन करने से पहले आप देखिए कॉन्सेप्ट, जैसे हमने बोला 2 पर्सन हैं, एक राम हो गया और श्याम, उनकी आयु का योग दिया है 45 दिया है, तो दोनों की आयु का योग 45 है, यदि हमने बोला कि 5 साल बाद इनकी आयु का योग क्या होगा, 5 साल बाद निकालना है तो इसमें भी 5 जुड़ेगा और इसमें भी 5 जुड़ेगा, मतलब टोटल कितना जुड़ जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा 55। तो जब भी ऐसी बात हो कि 2 पर्सन है और उनका योग कुछ दिया है और कुछ समय के बाद आयु निकालेंगे तो वो योग दोनों में ऐड हो जाएगा। इसकी जगह माइनस भी करते तो क्या हो जाता, माइनस का 10, मतलब हमारे पास क्या बच जाता 35। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट पता है, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा, देखो कैसे करेंगे, सेकेंडों में क्वेश्चन हो सकता है। बोला है 5 वर्ष से पहले उनकी आयु का अनुपात 6:1 था, तो 6x प्लस x, ये हो जाएगा 7x, लेकिन बोला है 5 साल पहले का योग, तो 45 है, दोनों में से 5-5 साल घटेंगे, क्या बच जाएगा 35, तो 7x की वैल्यू आ गई 35, तो यहां से x काटोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, x की वैल्यू क्या आ गई 5, और x की वैल्यू जैसे ही 5 आई, उसने पूछा था पिता का कितना था 6x, मतलब 6 इंटू 5 कितना आ जाएगा 30, लेकिन ये कब की है 5 साल पहले की, और हमको निकालना वर्तमान, तो इसमें कितना जोड़ देंगे, इसमें 5 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 35, मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। जैसे जैसे क्वेश्चन बोले जमाते जाओ। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन, एक मेथड बताएंगे और ऐसे क्वेश्चन को आप मुश्किल से 10 सेकेंड लगेंगे, 10 सेकेंड और उससे भी कम, उतने में आप सॉल्व कर लोगे। बस कुछ नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन बोला जाए वैसे जमाते जाओ। देखो कैसे, x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, ये रख दिए 3:4, उसके 5 साल बाद, 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात था 5:7, ये लिख दिए।
पहले अनुपात ये था पहले अनुपात, ये हो गया बाद का अनुपात। ठीक है, ये अनुपात कब आया? जब दोनों में से 5 साल घटा दिए, मतलब यहां भी -5 किए और यहां भी क्या कर दिए, -5। ठीक है, अब देखो ऊपर से नीचे आते तक हमको डिफरेंस लेना है। कैसे? 7 × 21 4 × 5 20, मतलब 21 - 20। यहां से डिफरेंस क्या आया? 1। अब नीचे आ जाओ, 5 × 25 7 × 35। यहां पे जो हमेशा होता है, जो सेम चिन्ह है ये हमेशा घटते हैं, और जो अपोजिट चिन्ह है ये हमेशा ऐड होते हैं। ये आपको बताया था कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो ये होगा सेम चिन्ह, तो ये क्या हो जाएंगे, -5 × 25 7 × 35, मतलब 35 - 25, तो डिफरेंस कितना आ गया, 10। दोनों डिफरेंस को इक्वल कर दो, जैसे ये आया था 1, ये आया 10, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 10। निकालना किसकी है, y की। y का अनुपात क्या है, 4। 1 की वैल्यू 10 है, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 × 10। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 40। मतलब डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। कुछ नहीं करना, पहले का अनुपात निकालो, बाद का अनुपात निकालो, और ये आया कैसे उसको नीचे रख दो, और ऊपर से नीचे तक डिफरेंस लो, फिर जो निकालना है उसमें मान रख दो। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। देखो बोला है अमन विनय से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। जब भी जितना शब्द का प्रयोग हो यह हमेशा होता है फर्स्ट पर्सन के लिए। कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और यहां पे फर्स्ट पर्सन क्या है, अमन। ठीक है, अब जैसे बोला है जमादू, उसने बोला अमन विनय से उतना छोटा है, मतलब विनय माइनस क्या हो जाएगा, अमन, इक्वल जितना वह अरुण से बड़ा है। तो अमन यहां पे किससे, अरुण से बड़ा है, तो अमन माइनस अरुण। ठीक है, इसके बाद दिया है अरुण और विनय की आयु का योग कितना है, 40 है। तो यहां से अरुण को जब इस साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा, विनय प्लस अरुण, इसको जोड़ोगे 2 टाइम्स हो जाएगा, आ गया। दोनों की आयु का योग कितना है, 40, यहां रख दो 40, दो से कितनी बार जाएगा, 20 बार। तो अमन की आयु कितनी आ जाएगी, 20 वर्ष। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा, राइट आंसर। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाए वैसे जमाते जाना है, और जो दिया है उस वैल्यू क्या करना है, उसमें पुट करना है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। देखो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु उस समय उसकी मां की आयु का 1/3 है, यदि उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, 70 वर्ष है। तो ये ऊपर कितना दिया, 5 वर्ष पहले का, मां की आयु का 1/3 है। 1/3 का मतलब क्या हुआ, 3 यदि मां की आयु है तो 1 किसकी आयु हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगी। तो यहां से पुत्र की आयु क्या मान सकते हैं, x, और मां की आयु को 3x। ये कब की बात है, 5 वर्ष पहले, और जो योग दिया है कब का दिया है, वर्तमान का। तो 5 वर्ष पहले का जो योग था और वर्तमान का, तो इसमें कितना ऐड हो जाएगा, 5 इसमें ऐड और 5 इसमें ऐड, तो टोटल कितना ऐड होगा, 10। तो 3x और ये x, तो हो गया 4x प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 70। 4x, ये 10 उस साइड जाके माइनस होगा, कितना हो जाएगा, 60। 4 से जाएगा 15 बार, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 15। ठीक है, पूछा क्या है, मां की वर्तमान आयु, तो ये कितनी हो जाएगी, 15 थी 45, लेकिन ये है कब की, 5 वर्ष पहले की, तो हमें चाहिए 5 वर्ष बाद की, तो कितना हो जाएगा, 50।
सी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, देखो नेक्स्ट, फिर वैसे ही सेम क्वेश्चन है। उसने बोला 5 साल पहले रोहित की आयु रोहन की आयु का 2/3 थी। 2/3 मतलब 3 यदि रोहन की आयु है तो रोहित की आयु कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कहने का मतलब इसको अगर 3x मान रहे हो तो ये कितनी हो जाएगी, 2x। उसके बाद बोला है 5 साल बाद रोहन की आयु रोहित की आयु का 5/4 होगी। मतलब 4 अगर रोहित की आयु है तो रोहन की कितनी हो जाएगी, 5। ये ऐसे अरेंज करते बनेगा, बस ऐसे बन गया। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। ये हो गया रोहन, यहां से हो गया रोहित। पहली बार में रोहन की आयु 3 और रोहित की 2 थी, तो 3 अनुपात कितना हो गया, 2। दूसरी बार में रोहन की आयु 5 और रोहित की आयु 4, तो 5 अनुपात 4 हो गया। अब आगे क्या बोला है, वर्तमान आयु निकालना है। तो देखो ये था 5 साल पहले मतलब माइनस का 5, और ये था 5 साल बाद मतलब प्लस का 5। और अभी हमने सीखे थे ये चीज की जब भी चिन्ह अपोजिट हो तो उनका डिफरेंस कैसा होता है, दोनों ऐड हो जाते हैं। तो यहां से डिफरेंस कितना आया, 10। तो यहां पे क्या आ जाएगा, +10, और यहां पे भी आ जाएगा +10। कर दो अंतर, 4 × 12, 5 दूनी 10, 12 में से 10 गया 2, 10 × 5 50, 10 × 4 40, मतलब 10। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5। यहां से जो रोहित की आयु आएगी 5 दूनी 10 और रोहन की कितनी आ जाएगी, 15। लेकिन ये है कब का, ये है 5 साल पहले का, और हमें चाहिए वर्तमान। तो इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा, इसमें 5 जोड़ोगे ये हो जाएगी 15 और ये हो जाएगा 20। देखो किसका पूछा है, रोहित का पूछा है। रोहित की आयु कितनी हो जाएगी, 15। डी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट, देखो इस क्वेश्चन के 2 तरीके हैं। एक हम बेसिक से जा सकते हैं और एक जा सकते हैं ऑप्शन से। बेसिक से जाओगे बहुत ज्यादा टाइम इसमें खर्च होगा, 2 से 3 मिनट का। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से ट्राई करना। देखो कैसे, उसने बोला है अनुजा और नीलिमा की उम्र का गुणनफल कितना है, 240 है। यदि नीलिमा की उम्र का दुगना अनुजा की उम्र से 4 वर्ष अधिक है तो अनुषा की उम्र कितनी होगी। ठीक है, तो यदि इसकी उम्र कितनी है, 18, हमने मान लिया ऑप्शन ए सही है, अनुषा। इसकी आयु कितनी मान लिए, 18। यहां बोला था जो नीलिमा है, नीलिमा की उम्र का दुगना इससे कितना अधिक है, 4 वर्ष, मतलब ये हो जाएगा 22। तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 11 का। क्या 11 और 18 का जब गुणा करेंगे तो 240 आ सकता है, डायरेक्टली देख सकते हैं, या इकाई में क्या आ जाएगा, 8। मतलब ए ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आ जाओ 20 पर। यदि 20 आंसर है तो यहां पे हो जाएगा 24, 24 का आधा क्या होगा, 12, और जब 12 और 20 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 240। मतलब ये ऑप्शन क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई। ठीक है, यदि इसको बेसिक से करने का प्रयास करोगे तो सबसे पहले इससे एक समीकरण बनेगा और इससे एक समीकरण बनेगा, वैल्यू पुट करोगे, एक बनेगा द्विघात समीकरण, फिर उसको सॉल्व करोगे, काफी टाइम वेस्ट होगा। तो हमें ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करना है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट, देखो जेरेमी अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है। तो सबसे पहले x किसको मानोगे, पिता को। पिता की आयु x, तो जेरेमी की क्या हो जाएगी, x माइनस 26। वर्तमान से 8 वर्ष बाद, उसने 8 वर्ष बोला है तो 8 इसमें भी जुड़ेगा और 8 इसमें भी ऐड होगा।
तो ये हो जाएगा x प्लस 8, और ये 26 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा 16, सॉरी 18, तो x माइनस 18, ये दोनों का निकल आया। अब आगे बोला है पिता की उम्र, पिता की उम्र मतलब x प्लस 8, और ये हो जाएगी पुत्र की उम्र x माइनस 18। बोला है स्वयं की उम्र के दुगने से 2 वर्ष कम अधिक होगी, तो इसका दुगना और इससे 2 वर्ष कम, यही था। तो जेरेमा की उम्र कितनी होगी, ये हो जाएगा x प्लस 8, ये इस साइड आएगा तो 2x माइनस 36, ये हो जाएगा 10, उस साइड घटाओगे ये x आ जाएगा 36, और 10 क्या हो जाएगा 46, x की वैल्यू कितनी आ गई 46। उसने पूछा है जेरेमे की उम्र, तो इसमें से 26 कम कर दो, कितनी आ जाएगी 20 साल, मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन को पीछे से रीड करना है, जैसे इसमें लिखा है स्वयं की उम्र का दुगना, तो जो पुत्र था उसकी उम्र का दुगना कर दिए, उससे 2 वर्ष कम बोला है तो 2 वर्ष कम कर दिए, ठीक है। यदि क्वेश्चन अरेंज करना आ गया तो फिर सवाल में कुछ नहीं है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, देखो ये भी ऑप्शन है, ये भी जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को भी हमेशा किससे करना है ऑप्शन से। ऐसे क्वेश्चन को बेसिक से कर सकते हो लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा। तो देखो पहली लाइन में देखा है अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है, मतलब पहला यदि 1 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 9, मतलब यदि पहला 3 है तो दूसरा कौन हो जाएगा 9 3 27, पहला अगर 4 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 36, एक जो है दूसरे की आयु का कितना हो जाएगा 9 गुना। तो सबसे पहले ऑप्शन देखो कौन सा 9 गुना है, जैसे ये 3 था, 3 का 9 गुना 27, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। 6 का 9 गुना 54 होता है, यहां है 30, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 10 का 9 गुना होता 90, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 12 का 9 गुना 36 नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी गया। कौन सा ऑप्शन बच गया ये ऑप्शन। तो यदि ऐसे सवाल में आप ऑप्शन से ट्राई करोगे तो मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड लगेंगे और सवाल पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये भी सेम क्वेश्चन है। वर्तमान आयु का जो अनुपात है, क्या बोला है राम और श्याम 7:8, 9 वर्ष बाद प्लस 9 साल बाद, यह अनुपात हो गया 8:9। 9 वर्ष बाद बोला है, मतलब इसमें भी 9 जुड़ेगा और इसमें भी 9 जुड़ेगा। 9 7 63, 8 8 64, 64 में से 63 गया 1, 9 8 72, 9 नाम 81, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 9, 1 की वैल्यू 9 है और हमसे पूछा है राम और श्याम दोनों की, तो यहां से राम की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 7 63 और 9 8 72, 63 और 72 कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन भी है और ये ऑप्शन भी है, ये गलत है और ये गलत है। अब हमें देखना पहले किसकी आयु पूछी है राम की, और राम की आयु कितना अनुपात था 7, तो 7 नाम 63, तो ऑप्शन होना चाहिए 63 से स्टार्ट, ये नहीं होगा, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, आयु से संबंधित क्वेश्चन देखे, रेशो से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, बेसिक से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और ऑप्शन से उनको कैसे सॉल्व करना है, आज हमने ये सीखा। आशा करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। रिकॉर्डिंग नहीं हुई।
अरे ये अपने आप कैसे रुक जाएगी? हाँ इतनी जल्दी कौन रोक देगा तू? हाँ